हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विवेक आकांक्षा श्रीवास्तव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हलचट है। आप सबको हलचट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ज़्यादातर यूपी तरफ बहुत होता है ये त्यौहार। ये बच्चों का त्यौहार होते हैं जिससे उनकी माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। तो इसमें यहाँ पे मैं रोट बना रही थी, छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही थी उसमें चढ़ाने के लिए। और हम यहाँ मुरादाबाद में रहते हैं तो यहाँ पे इतना नहीं कोई मनाता, तो इस वजह से हमको ज़्यादा कुछ वैसा सामान भी नहीं मिल पाया था। जितना सामान मिला था उसी से हमने पूजा कर दी थी, बाकी मम्मी ने कर दी थी गांव में। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर दी थी, पूजा की मैं तैयारी कर रही थी। और इसके बाद मैं आपको कथा एक सुनाऊँगी, तो आप उसकी कथा ज़रूर सुनिएगा। सुनिए हल छठ की ये कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। इसके बाद सभी के सामने अपना गुनाह स्वीकार करके वह पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद हर छठ माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस वजह से ही इस दिन पुत्र की लंबी आयु हेतु हर छठ का व्रत व पूजन होता है। तो आप लोग ने हलचट की कथा सुन ली होगी। कथा तो कई होती हैं, बट मुझे यही वाली आ रही थी तो मैंने यही वाली सुना दी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन हलचट का व्रत रहता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।